टाइटन, जिसे हम सैटर्न के सबसे बड़े मून के तौर पे जानते हैं, यह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक ऐसा इकलौता ऑब्जेक्ट है जिस पर अर्थ की तरह ही एटमॉस्फेयर की एक मोटी लेयर एग्जिस्ट करती है। साल 1980 में वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के बेहद करीब से गुजरा था। इसी दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की कुछ तस्वीरें भेजी। अब इसके अलावा अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट फोटो भेजी थी वो थी सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की फोटो। यह हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता मून था जिसके पास मोटा वायुमंडल था, और इस टाइटन ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर ऐसा आकर्षित किया कि वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करने से खुद को रोक नहीं पाए। वैसे तो ये कोई आसान मिशन नहीं होने वाला था, पर इसी की वजह से बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां जैसे नासा, इटालियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर टाइटन पर पहुंचने के मिशन को एक साथ मिलकर अंजाम देने का प्लान बनाया। और ये मिशन पूरे 20 सालों तक चलना था। और इस मिशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि हम अपने प्लैनेट के मून को छोड़कर दूसरे प्लैनेट के मून टाइटन पर लैंड करने वाले थे। एक ऐसा मून जिसके अंदर की दुनिया कैसी थी यह कोई नहीं जानता। तो अब ऐसे में ये सवाल आता है कि पृथ्वी के बाद इस मून पर ऐसा क्या है कि साइंटिस्ट इस पर लाइफ होने का आशार जताते हैं। अगर बात करें इसके रीजन की, तो साल 2005 में साइंटिस्ट के पास सैटर्न के मून टाइटन से एक ऐसा सिग्नल आता है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अलावा भी कोई और एलियन लाइफ मौजूद है। इस सिग्नल में कुछ ऐसा था जिससे साइंटिस्ट को टाइटन पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल मौजूद मिले, क्योंकि ये वही चीजें हैं जिसके कारण से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाया है। और यही रीजन भी है कि साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटन पर भी 100% कोई ना कोई लाइफ जरूर है। तो ऐसे में ये सवाल आता है कि आखिर उस सिग्नल में ऐसा क्या था कि साइंटिस्ट इतने श्योर हो गए कि टाइटन पर कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि वैसे तो टाइटन पर जीवन की खोज की शुरुआत सन 1944 में ही हो गई थी, और उसी दौरान ये देखा गया कि टाइटन का एटमॉस्फेयर अर्थ पर रहने वाले जीवों के लिए आइडियल है, और इसीलिए 15 अक्टूबर 1997 को टाइटन पर खोज के लिए एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया। ये स्पेस प्रोब धरती से तो सही तरीके से लॉन्च होता है, लेकिन ये जैसे ही टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब इसकी जांच की तो वे हैरान हो गए और पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी उस मून के एटमॉस्फेयर से जनरेट हो रही थी। और जब ये स्पेसक्राफ्ट और गहराई से टेस्टिंग के लिए टाइटन पर लैंड किया और वहाँ की मिट्टी के सैंपल का केमिकल टेस्टिंग किया गया, तो उसकी इस रिसर्च से यह मालूम हुआ कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन के साथ पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। अब ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ पर कई ऐसे स्पीसीज हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन को खींचकर जीवित रहते हैं। अगर देखा जाए तो टाइटन पर भी यही हो रहा है, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि टाइटन पर भी ऐसे स्पीसीज हो सकते हैं। जब साइंटिस्ट ने इसकी मिट्टी के सैंपल की जांच की तो उन्हें पता चला कि टाइटन पर होने वाले वोल्केनो एडक्शन में गर्म लावा नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडी अमोनिया और मीथेन निकलती है। ये बात इसलिए खास है क्योंकि ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो किसी भी लाइफ की उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए साइंटिस्ट सोचते हैं कि टाइटन पर लाइफ जरूर है जो ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मीथेन पर सरवाइव करती है। तो एक सवाल और आता है कि क्या अगर टाइटन पर किसी दूसरे प्लैनेट से लाइफ सेंड किया जाए तो क्या वह सरवाइव कर पाएगा? वैसे तो टाइटन एक ऐसा मून है जिसकी कंडीशन अर्थ से मैच करते हैं। जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉप होते हैं जो इसको कॉस्मेटिक रेडिएशन से बचाते हैं, ठीक उसी तरह टाइटन के एटमॉस्फेयर में इथेन और मीथेन जो इसको कॉस्मेटिक रेडिएशन से सेफ रखते हैं, जिससे इस पर रहने वाली लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है। अब अगर देखा जाए तो टाइटन की हालत भी अर्थ की शुरुआत जैसा ही है, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा जो इस पर लाइफ सरवाइव में मदद करेगा। फ्यूचर का तो कोई पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या टाइटन पर कोई लाइफ है? क्या कोई इंसान कभी टाइटन पर रह पाएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।